बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। सदगुरुदेव का जो उपदेश है वो सत्य के ऊपर निर्भर है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी संत थे। साहब ने झूठ के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, और फिर भी यदि कोई उनके सिद्धांत में आकर के झूठ बोलने लगे, अंधविश्वास में फंस जाए, तो सदगुरुदेव का कोई दोष नहीं है। और इतने भी महापुरुष हुए, मानंदी भले उनकी अलग अलग कुछ भी रही हो, लेकिन उन्होंने जीव को ही सत्य बताया। पर उसमें भी कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने गुरुजनों को भी बदनाम कर देते हैं। ऐसे भी यहाँ तक कह देते हैं कि हमारे गुरुजी ऊपर आकाश में उड़ते थे, तो आकाश में कभी नहीं उड़े। ये कल्पना की उड़ान भरते रहे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि ऊपर उड़ने वाले को यदि सिद्ध मान भी लिया जाए, तो फिर उनसे ज्यादा सिद्ध तो फिर पशु पक्षी जो हो गए, जो आकाश में जो उड़े। तो आसन उड़ाई कौन बढ़ाई, जैसे कौआ चील मडराई। जिस कौआ और चील तो खूब मडराते रहते हैं। फिर लाभ क्या मिला? खोजत डोले लाल को, लाल ना आवे हाथ, लाल हाथ आवे तभी जब पारख राखे हाथ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि खोजते ढोता है, लाल हीरा रतन से अमूद के समझ कर खोजत डोले लाल। खोज रहे ईश को, ब्रह्म परमात्मा को, लेकिन लाल ना आवे हाथ। हो तो आवे, अब है ही नहीं तो कहां से आवे? लाल हाथ आवे तभी जब पारख राखे साथ। जब पारख ज्ञान हो तो तुरंत अपने आप का ज्ञान हो जाए। ये चेतन जीव ही अजर अमर अखंड तुषम स्वरूप है। इसलिए जब पारख ज्ञान हो जाता है तभी पता चलता है जड़ चेतन का भेद, तभी खुलता है। नहीं तो कोई भी जड़ चेतन के भेद को जान ही नहीं सकता। कहते तो रहते हैं जड़ चेतन जड़ चेतन जड़ चेतन, लेकिन कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छे अच्छे गिर गए, चले गए, मर गए धोखा खाए, पारखी गुरु की दया से आंच जरा नहीं आए। पारखी गुरु की जिसके ऊपर दया हो जाती है, उसका कोई सारे संसार में वाल वांका नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे अपने आप का ज्ञान हो गया। संतों का मैं दास हूँ, जो है पारखी देव, महान देव आचार्य की करूं प्रेम से सेव। सदगुरुदेव जी पुकार के सत्य न्यायालय का उपदेश देते हैं, और जिसके हृदय में सदगुरुदेव का उपदेश छा जाता है, अंदर चला जाता है, फिर उसके अंदर से सभी प्रकार की कालमा निकल जाती है। जो भी कारों से छाई हुई है वो सब मिट जाती है। जिस प्रकार से लोहे की जंग नहीं निकल रही हो और नींबू डाल करके उसको घिस करके मला जाए तो वो जंग निकल जाती है। इसी प्रकार से किसी से भी ये जंग न निकले, भ्रमभूल कल्पना विषय वासना की, वो पार की सदगुरुदेव के द्वारा निकल जाती है। निकालना चाहे तो, और न निकालना चाहे तो कभी नहीं निकलेगी। आना जाना सीख लो और बोलो वचन रसाल, पार की गुरु से जान लो, कभी छिदे नहीं भाल। सदगुरुदेव जी का जो उपदेश है वो सत्य न्याय का है। जो आना जाना सीख गया, जो उठना बैठना सीख गया, उसके कभी भी विषय वासना रूपी या भ्रमभूल कल्पना रूपी भाल नहीं छिदेगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा विशाल जंगल है ये संसार। इसमें नाहर शेर भालू ये सारे चिंगार भर रहे।
बिना ज्ञान के कोई भी इस संसार से बच नहीं सकता है। पर ज्ञान और निज ज्ञान दोनों में जो पारंगत हो वो ही पार जाएगा। यदि अपने आप का ज्ञान हो गया तो पराय उससे भयभीत रहेगा, और पराय बाहर का ज्ञान हो गया तो फिर यही कहता रहेगा जन कब कल्याण होगा, कैसे क्या होगा। इसी में न मराई और न जिंदाई, बीच में लटका रहेगा। तो पार की सदगुरुदेव सत्य न्याय का उपदेश देते हैं, भ्रम भूल कल्पना से बचा देते हैं। और एक पार की सदगुरु ही बचा सकते हैं भ्रम भूल कल्पना से, और कोई सारे संसार में बचाने वाला नहीं है। मानवता बिन जगत में पछता रही है छाय, पारख ज्ञान जाना नहीं, शांत कहां से पाए। मानवता है नहीं, पछता छाई हुई है, पारख ज्ञान है नहीं, अब बताओ शांत कहां से पाएगा। वो तो माया भी गुरवा लोगों के चक्कर में फंसेगा, और जिधर को वो घुमाएंगे उधर को घूमता रहेगा। कोई किसी का ना जग में देखो नजर पसार, कोई किसी का ना जग में देखो नजर पसार। जड़ चेतन का भेद जान लो, पारख दृष्ट उर्धार। पारखी सदगुरुदेव ही सत्यनारायण का उपदेश बताते हैं, जड़ चेतन का भेद बता देते हैं। और जब जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाता है फिर कोई भी सारे संसार में फंसा नहीं सकता है, कोई भी अटका भटका लटका नहीं सकता है। सदगुरु श्री मान साहब जी बताते हैं सत्यनारायण का उपदेश देकर के अटकन लटकन और भटकन, ये मनुष्य अटक जाता है खानी जाल में, स्त्री कुटुंब परिवार से अटकन, फिर भटक जाता है मायावी गुरवा लोगों के शब्दों को सुन करके, खोजने लगता है, इस ब्रह्म परमात्मा के पीछे दौड़ जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और जब इधर अटक गया उधर भटक गया, फिर लटक जाता है माँ के गर्भ में। बस ऐसा ही होता रहता है, अनादिकाल से ऐसा ही होता चला रहा है। यदि इस बीज को भूंज दे वासना रूपी को, तो बच सकता है आवागमन के चक्कर से, और नहीं तो बचेगा नहीं। सारा संसार इसी धोखे में है कि कुछ न कुछ हमको मिलेगा, स्त्री के द्वारा मिलेगा, पुत्र के द्वारा मिलेगा, पुत्री के द्वारा मिलेगा, मित्र के द्वारा मिलेगा, भाई बंधु के द्वारा मिलेगा, रिश्तेदारों के द्वारा मिलेगा, लेकिन मिलता किसी को नहीं है कुछ भी, है ना। कितना भी सुख मिल जाए, कितना भी सुख मिल जाए, एक दिन वो दुख में बदल जाता है। और कितना भी दुख मिले, कितना भी दुख मिले, कभी न कभी वो सुख में बदल जाता है। ऐसा ही होता रहता है, कभी दुख सुख में आ जाता है और कभी सुख दुख में, ऐसा ही होता रहता है। ऐसे सुख की पहचान अभी तक नहीं कर पाई कि जिसका आदि अंत मध्य सुख में हो, वो कभी दुख में ना बदले। ऐसा ये पारखी सदगुरुदेव बताते हैं, और तो कोई नहीं बताता है। निर्दोषों को दोष लगाया जाता है, कामी नीच गमारों को निर्दोष बताया जाता है। ऐसे भी हैं इस सारे संसार में। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ तो सत्य की जीत होती है। कहा भी है पहले के कवियों ने, नहीं कुछ भय खाई है, और मुल्क हिंद में जीत हिंदुओं ने हमेशा पाई है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते इसी प्रकार से नहीं कुछ भय खाई है, किसी प्रकार का इसमें भय है ही नहीं। जो तन पर मन पर वचन पर विजय प्राप्त करेगा उसको काय का भय है, उसके अंदर भय है ही नहीं। क्योंकि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा कोई है नहीं, ईश ब्रह्म परमात्मा कोई है नहीं। और जैसे कर्म है और तैसा भोग आएगा सामने, कर्मों के अनुसार, बिना किए का आता ही नहीं है, फिर चिंता का एक ही है। और मन तो हमेशा मरा मराया है, मन तो जिंदा है ही नहीं, मृतक मन हुआ, फिर मरना कहाँ है। सदगुरु श्री तितिक्षा साहब जी कहते हैं कि जब मन तो पहले से ही मरा हुआ है,
लेकिन जीव सत्ता देता है इसलिए वो जिंदा जैसा दिखता है, और इधर को मन को चलाता है ये जीव उधर ही चले जाता है, बिना भाड़े का नौकर है। कहीं भी कूदा तो कहीं कूद जाता है, गंदी में कूदा हो तो गंदी में कूद जाता है, वो अच्छी जगह पे बैठा हो तो अच्छी जगह पे बैठ जाता है, और सज्जनता का पाठ उसे दो तो सज्जनता करने लगता है, और दुर्जनता का दो तो दुर्जनता करने लगता है। मन के सजदर तो चला उधर चल जाता है। वो तो जैसे तरकस में तीर है, धनुष है, और जब तरकस में तीर रखो तो रख जाता है, निकालो तो निकल जाता है, चलाओ तो चल जाता है। इसी प्रकार से ये मन है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो जन करते कपट दोष होने लगता है, मानो या ना मानो पाप सिर चढ़ता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कपट कुरंगी मानवा और परखत ने करा खोट। जो कपट कुरंगी मानवा है, जो कपट रखता है, वो तो खोटा है ही है, और उसकी खोट कभी जाती नहीं। जो खोटा तो खोटा ही, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है और पकने के बाद मटका फूट गया, फिर कितने भी यत्न कर ले, वो फूट गया तो फूट गया। कितने भी लगा कच्चे पे लगा सकता है, जब तक पकाया नहीं हवा में तब तक, अब पक गया तो फिर थेंगरी नहीं चलेगी। इसी प्रकार से जो बिगड़ गया, जो कामी हो गया, क्रोधी हो गया, लोभी हो गया, हठी हो गया, सटी हो गया, व्यभिचारी हो गया, है ना, जिसके अंतर अनंतों ढोर मरे हुए पड़े, उनको कितना भी समझाओ फिर वो समझता नहीं है। तो समझाए समझे नहीं जी प्रमाण है बीजक का, समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचता हूँ आपको चलाओ स्वयं पर जाए। ये पक्की मेघ ठोंकी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। औरों ने तो संसार को लूटने के लिए बहुत कुछ कह दिया, है ना, तुलसीदास जैसों ने बहुत कुछ, सट सुधर सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। ये बिल्कुल बेकार बात, इसको सदगुरु श्री कबीर साहब जी पहले ही अकट कर गए, कह गए कि जी बिल्कुल बेकार की बात है, ये सिद्धांत पारक सिद्धांत से कट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। साहब तो कह गए कि मूर्ख सो क्या बोलिए सट सो कहा वसाए, और पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नशा है। यदि सटों को मूर्खों को ज्ञान हो जाता तो अभी तक कोई अज्ञानी दुनिया में रहता ही नहीं, इसलिए उनको ज्ञान हो ही नहीं सकता। हाँ, सट को ज्ञान जब हो जाएगा, मूर्ख को भी ज्ञान हो जाएगा जिस दिन पत्थर में तीर पार निकल जाएगा। पत्थर में तीर मारो पार निकल जाए तो समझ लो कि सट को और मूर्ख को ज्ञान हो जाएगा, और पत्थर में तीर पार नहीं गया तो सट को मूर्ख को कभी ज्ञान नहीं हो गया। ये बात उनकी बिल्कुल झूठी है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोग बिना सोचे विचारे कुछ भी कहने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है बड़े बड़े ज्ञानी हार गए, है ना। गुरसम दयालु कोई नहीं, धर ध्यान और सुन लीजिए, सब भ्रम भूल त्याग कर पारख में चित्त नित दीजिए। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसको पार ज्ञान हो जाएगा, जिसके अंदर से ये कालमा खराबी निकल जाएगी और उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। मैं ज्ञान स्वरूपी जीव हूँ, अजर अमर अखंड, मेरे ऊपर कोई नहीं, घूम फिरा नवखंड। खूब घूम करके खूब देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। जहां मिला था पत्थर और पानी, जहां मिला बाग बगीचा मिले, बेरों के बगीचा मिले, अमरूदों के बगीचा मिले, आमों के बगीचा मिले, और भी जंगली वृक्ष बहुत मिल गए, पत्थर खूब मिला, नदियां मिली, लेकिन जिसको खोज रहा था वो तो मिला ही नहीं, क्योंकि खोजने वाला स्वयं ही अजर अमर अखंड अविनाशी है, स्वयं ही भूला हुआ है, तो दूसरा मिलेगा कौन। पृथ्वी जल आग वायु चार तत्व साकार हैं, इनके कार्य को आप जानते इसलिए इनसे पार हैं। इनके कार्य को ये चेतन जीव ही जानता है, इसे अलग है इसलिए जानता है। सदगुरुदेव उपदेश में एक दिन बता रहे थे, मैं उसी को जोड़ करके अपने बना लिया। सदगुरु श्री मान साहब जी सत्यनारायण का रोज उपदेश देते हैं,
और ऐसी ऐसी बात निकल के आती है और तुरंत पकड़ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं अब जो सब निकल गया वो निकल गया, फिर हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए संत गुरुजनों के संग में रह करके, संत गुरुजनों के साथ में रह करके जो लाभ न उठा पावे तो उसका तो जीवन पशु के समान है, वो बना बनाया पशु है। हम पंडित और ज्ञानी हैं, हमको कोई न मार सके, भ्रम विषय में नहीं फंसेंगे, चाहे कामी क्रोधी रोज तके। सदु कामी क्रोधी तो तकते ही रहते हैं, लोभी मोही तकते ही रहते हैं, है ना। जो ज्ञानी जन है, जो सतपथ पर चलते हैं, उनकी तरफ ऐसी नजर रहती है संसार के लोगों की, जिस प्रकार से मरे हुए ढोर पर सियारों की, कौआओं की, गिद्धों की नजर रहती है। वो हर समय ये सोचते रहते हैं कि जी जन कहाँ से बिगाड़ानंद आ गए, अब हमारे मांस की दुकान को कहीं बंद नहीं करवा दे, ये सत्य का उपदेश दे दे करके, है ना। कहीं हमारी दुकानदारी ठप्प नहीं करवा दे, कभी ईश्वर परमात्मा के नाम पर हम फंसा रहे हैं, कहीं हमारी पोल नहीं खोल दें। हम सारे संसार को लूट रहे हैं, नाम बता बता करके, दरबार लगा लगा करके, उल्लू बना बना करके, उनके गड़े हुए धन को नाम बता बता करके, और जो कहीं पोल खुल गई तो हमारा बना हुआ सारा खेल बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से वो जोर शोर से और भ्रम का प्रचार करते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक भ्रम भूल कल्पना में फंसे रहोगे और देवी देवता चंडी मुंडियों के चक्कर में फंसे रहोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलते हैं चलना नहीं जाने, चलने को कहते हैं, चेतन पूजा छोड़ दिए जड़ की पूजा करते हैं। चलने को तो कहते हैं चलो चलो भैया, इस कल्पना आप किए, आपके बिना न होए, अपने आप को जान लो, निर्भय जीवन सोए। ईश्वर की कल्पना आप ही तो करते हैं और आप ही भ्रम में फंसते हैं। अपने को जान लो, निर्भय जीवन सोए। और जो अपने को जान लेता है, जो सतपथ पर जो चलता है, जो भ्रम भूल कल्पना को जड़मूल से त्याग देता है, वही वास्तव में मनुष्य है। सदगुरुदेव कहते हैं भजन काम में आएगा, सुनो लगाकर कान, भजन बिना संसार में रहे मानना ध्यान। आपका कोई ध्यान नहीं लगेगा, आपका कोई मान नहीं रहेगा। सदु श्री कबीर साहब जी का सत्य निर्णय का उपदेश है, भाव सहित भक्ति करे, मन निर्मल है जाए, मन गुरु समझावते, जरा आँच ना आए। सदगुरु श्री मान साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं और पारक ज्ञान करा देते हैं। सारी भरम भूल कल्पना सब मिट जाते हैं। भटक बुरी संसार की, भटको मत कोई भाई, जा भटकन में मर गए बड़े बड़े ऋषि बोराए। बड़े बड़े चले गए विषय वासना भरम भूल कल्पना के खांच में और गिर गए। निर्णय सदगुरु देव का जामे आँच न कोई, समझे गा वह तरेगा, सब कचड़ा दे धोए। सभी प्रकार का कचड़ा सब धुल जाएगा। ये सदगुरु देव का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है। और जो इस उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लेगा, उसके अंदर से भ्रम भूल कल्पना विषय वासना की बीमारी निकल जाएगी। शीतल वचन कहें मुख से, जो कटुक वचन को तजते हैं, हान लाभ से डरे नहीं, निर्भय हो जीवन जीते हैं। बिल्कुल उनके अंदर से भ्रम निकल जाता है, कपट निकल जाता है। संग करो ऐसा करो, बंधन सब कट जाए, राग द्वेष आवे नहीं, मन निर्मल है जाए। सभी प्रकार का विकार अंदर से निकल जाए। भाल समान वचन जो कहता, भ्रम कल्पना में नित डोले, दूर सदा उनसे नित रहना, नहीं तो घोर घोरे के मारे। समझाते हुए समझाते कहते, जिस प्रकार से जंगल में घेर घेर के शिकारी और पशुओं को मार देता है,
इस प्रकार से यदि भ्रम भूल कल्पना विषय वासना फंस गए तो संसार के लोग घेर घेर करके मार डालेंगे। जाको लगी भ्रम बीमारी ताका हाल बुरा होगा, माया भी गुरबा लूटेंगे, तन में अति बड़े रोगा। उसको माया भी गुरबा लोग लूटेंगे, क्योंकि भ्रम की बीमारी लग गई, विषय की बीमारी लग गई, काम क्रोध अंदर से खूब उमड़ उमड़ के आ रहा है। जिस प्रकार से आकाश में काले बादल छा जाते हैं, घनघोर अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं, इसी प्रकार से जब काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट हमारे अंदर आता है, जिस प्रकार से अमर पर बादल आ जाने पर सूर्य नहीं दिखता, इसी प्रकार से हृदय पर कालमा आने से अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कहे ठीक और सुने ठीक और न्याय ठीक से करता है, सोई वीर बहादुर जग में सत्य से कभी न डरता है। वो तो सत्य से क्यों डरेगा, काय के लिए डरेगा? सत्यवादी तो सदा सत्य ही बोलेगा, भ्रम भूल कल्पना में कभी नहीं फंसेगा, भ्रम से सदा न्यारा रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सत्य पथ पर चलो, अष्ट महासरों को धारण करो और 10 दोष में विजय प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।